दोस्तों कैसे हो। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी जो जानवरों में बहुत ज़्यादा जो मौसम बदलाव हो रहा है उसके चक्कर में फैल रही है और उससे जानवरों की बहुत ज़्यादा जानें भी जा रही हैं, चाहे वो गाय हो या बकरी हो या भेड़ हो या भैंस हो या कोई भी जो जानवर हैं उनमें जो मौसम बदलाव चल रहा है। इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ये ऐसी एक बीमारी है जिससे जानवर को अगर हो गया तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये निमोनिया, आप लोगों ने शायद सुना हो। निमोनिया के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसका कारण क्या है, निमोनिया क्यों होता है, उससे कैसे अपने जानवर को बचा सकते हैं, इसका उपाय क्या है और इसको पहचाने कैसे, कारण निवारण सहित सब कुछ बताऊंगा। घरेलू नुस्खा जो हैं वो भी बताऊंगा कि अगर मान लो डॉक्टर आपके आसपास नहीं हैं तो उससे कैसे बचाया जाए, या अगर आपके जानवर को निमोनिया हो गया है तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहें। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो न्यूमोनिया बीमारी होती है इसमें क्या हो जाता है। इसमें जो फेफड़े होते हैं उसमें सूजन आ जाता है और जो उसकी सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जानवर में। और इसके कारण क्या होते हैं, इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज के कारण हो सकता है, या मान लो बायोलॉजिकल कारण में देख लो, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, फंजाई है, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। या कोई मान लो जानवर है जो खा गया, मान लो कील खा गया और वो धीरे धीरे फाड़ता हुआ लंग्स तक पहुंच गया। या और कोई कारण हो सकते हैं, जैसे आप लोग दवा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाइयों को लिखते हैं, वो आप लोग को पिलाने के लिए बोलते हैं और आप लोग पिलाते हैं तो वो जो जीआई ट्रैक्ट, मतलब जो उसकी सांस नली में कभी कभी चला जाता है तो उसके चक्कर में भी निमोनिया काज हो जाता है। तो ये आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं रियल में। तो एक तो अभी जो मौसम बदलाव चल रहा है उसके कारण में हो जाता है, ठंडी का सीज़न चल रहा है, या मान लो अभी इससे जस्ट पहले वाला सीज़न में रेनी सीज़न आया था तो आप लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें पता नहीं रहती, उसके चक्कर में आप लोग बाहर निकाल देते हैं जानवरों को, उसके चक्कर में निमोनिया हो जाता है। या मान लो आप लोग कोई जानवर नया नया खरीदते हैं, उसके चक्कर में आप लोग लाद के लेके आते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां आप लोग को नहीं होती हैं और लेके आते हैं, उससे भी निमोनिया हो जाता है। और मान लो आप लोग का जो जानवर है वो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, या न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है आपके जानवर को, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारे निमोनिया इससे सबसे हो सकती हैं। तो इसमें साइन क्या क्या आते हैं, आप अपने जानवर को कैसे पहचान सकते हैं कि मेरे जानवर को निमोनिया होने वाला है या निमोनिया हो गया है। तो इसमें सबसे पहले तो जानवर को अगर आप टेम्परेचर चेक करवाओगे या पीठ पे हाथ रखोगे तो इसमें फीवर महसूस होगा, आपका जानवर जो है चारा पानी खाना बंद कर देगा, सुस्त हो जाएगा। और फिर अगर देखोगे आपको रोमनल मोर्टालिटी, अगर डॉक्टर आपके आएंगे आसपास के जो होंगे डॉक्टर्स आएंगे, रोमनल मोर्टालिटी चेक करेंगे, वो भी जो रहेगी सही से नहीं चल पाएगी या बंद भी हो जाती है रोमन की मोर्टालिटी, जिससे चारा पानी खाना बंद कर देता है। या जो जानवर होता है आप लोगों का वो ढांसने लगता है, या जब ढांसता है तो कभी कभी कुछ मतलब उससे कफ टाइप का निकलता है, या सूखी जैसे खांसी कहते हैं, चाहे कफ वाली खांसी हो या सूखी खांसी, आपका जानवर जो ढांसता है, जो दोनों नाक होते हैं उससे डिस्चार्ज आने लगता है। कभी कभी ये होता है कि निमोनिया है और आपका जानवर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, इससे भी हो जाती हैं। या मान लो आपका जानवर जो है वो चलता है, वो चलते चलते गिर पड़ता है तो भी कमजोरी है, मान लो चलते चलते गिर पड़ रहा है तो उससे भी निमोनिया की ये भी लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं जो निमोनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं कि नाक से पानी आ रहा है या नाक से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, मौसम का बदलाव चल रहा है, आपके जानवर को फीवर है, खाना पानी बंद कर दिया है, आपका जानवर कुछ खा पी नहीं रहा है,
तो अगर मान लो आपके जानवर को आप लोगों ने देखा, सस्पेक्ट कर लिया कि आपके जानवर को निमोनिया हो गया है, तो आप लोग अब क्या करेंगे, उसमें घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ, और आपके जो आसपास के जो वेट होंगे, डॉक्टर होंगे, या जिससे आप लोग दिखाना चाहते हैं वो होंगे, तो वो क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका जानवर है उसका कारण समझिए कि इसमें जो हुआ है, मान लो बैक्टीरिया के द्वारा हो गया है, या वायरस के द्वारा हो गया, या पैरासाइट्स जो हैं उसके द्वारा हो गए, या फंजाई जो है या फंगल के द्वारा हो गया, या मान लो कोई दवा पिलाया हो उसके द्वारा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब आपके आसपास के जो डॉक्टर होंगे वो आएंगे, चेक करेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे कि आपके जानवर को ये दिक्कतें हुई हैं, उसके चक्कर में आप लोगों का जो जानवर है वो बीमार हुआ है। तो उसमें मान लो आपके डॉक्टर हैं वो आएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, अगर मान लो फीवर है तो उसको एंटीपायरेटिक दवा लगाएंगे, और साथ में जो मेन काज के लिए है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स आती हैं बहुत सारी, डीसीआर आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटा या इनरो आती है, या एमॉक्सिसिलिन आती है, सल्फाडिमिडीन की आती हैं, या मान लो सेफ्टियोफर सिफालोस्पोरिन की आती हैं। तो ये सारी जो एंटीबैक्टीरियल दवा होती हैं वो लगाएंगे इसमें से कोई एक। और इसमें न्यूमोनियम सबसे ज़्यादा जो असरदार दवा होती है वो सेफ्टियोफर होती है। सेफ्टियोफर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद ट्राई किया है जानवरों में। इसके बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सेफ्टियोफर है वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और मान लो आपके जानवर को पैरासाइटिक निमोनिया हुई है, पैरासाइट्स की वजह से, तो एंटी हेलमेंथिक दवा देंगे, जैसे लिवोमिसाल हो गया, आइवरमेक्टिन हो गया, फेनमेंडाजोल हो गया, अनमेंडाजोल हो गया। तो वो ये आपका जानवर जो गाभन है या खाली है वो सारी चीज़ें पता करके इसके बाद दवा देंगे। या मान लो आपके जानवर को फंगल इन्फेक्शन के द्वारा निमोनिया हो गया है, तो जैसे डॉग कैट भी कभी कभी हो जाता है निमोनिया, तो उसमें भी एम्पोटेरिसिन नाम की टेबलेट आती हैं, कीटाकोनाजोल आती हैं। ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं ये डॉक्टर आएंगे आप लोगों के पास, और आप लोग जब संपर्क करेंगे, मान लो आप जानकारी उनको दिए, वो आए, तो आप लोगों को ये दवा आप लोग लगवा सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, जैसे सीपीएम हो गया, एनिस्टामिन हो गया, और मान लो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया तो कभी कभी स्टेरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉयड भी देते हैं, जैसे डेक्सा हो गया, इसोफ्लूइड हो गया, ये सब देते हैं। एंटीपायरेटिक्स में देंगे वो अपने हिसाब से, ब्रोंकोडायलेटर भी कोई अच्छी सी देंगे। फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के लिए भी दवा देंगे, विटामिन सी की या कैल्शियम के भी इंजेक्शन लगाएंगे साथ में। अगर बहुत सीरियस है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी उनमें उन जानवर जो होते हैं उनको करना पड़ता है। स्मॉल एनिमल में, अब जो बड़े जानवर होते हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो छोटे जानवर होते हैं उसमें जो लेबोरेटरी एनिमल होते हैं, या और जो छोटे जानवर डॉग कैट हैं, उनको वहाँ जो क्लिनिक में आप ले जाते हैं तो उस पर ऑक्सीजन थेरेपी भी चालू कर देते हैं। और ये तो रहा जो अंग्रेज़ी दवा है, आप लोग अपने जो वेट हैं या डॉक्टर हैं उनको बुलाए तो वो लोग ये दवाइयाँ देंगे। लेकिन आप लोग ये भी जानना ज़रूरी है कि मान लो आपके जो आसपास के वेट हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग क्या दवाइयाँ देंगे उनको। तो उसमें तो आप लोग भाप दे सकते हैं अपने जानवर को, या आपका जानवर है उसको रेस्ट दे सकते हैं। मतलब मान लो जो थका आ रहा है, आप लोग जो जानवर को लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ना कराइए। रैनी सीजन में, जो बारिश के सीज़न में आप लोग ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं वो मत करवाइए। और अगर हो गया है तो उसको गर्म चीज़ें उसके ऊपर ढक दीजिए, और हवा जहाँ से आसपास आ रहा है बढ़िया हवा वाले में कमरे में उसको रखिए, और फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाइए। हल्का गुनगुना भी पानी दे सकते हैं आप लोग। और सबसे मेन जो होती है कि आप लोग जो छोटे जानवर होते हैं उनसे काम करवाते हैं, जैसे बुलक होते हैं बैलगाड़ी में लगा देते हैं, जुताई करते हैं, वो भी आप लोग जो इमेच्योर जानवर, छोटे जानवर से आप काम ना करवाइए। और अगर हो गया है तो जल्द से जल्द, ये तो आपके वो हैं, कुछ लोग ये बता देते हैं जैसे आयोडेक्स आती हैं वो पानी में डाल के भाप दे सकते हैं आप लोग, जो आपके जानवर हैं। या पानी मान लो गर्म कर दिए तो पानी गर्म में उसका जो भाप निकलता है वो भी आप लोग अपने जानवर को दे सकते हैं। और जल्दी से जल्दी, अगर सीरियस है जानवर तो जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाइए, और इसके बाद उनसे दवा पूछ लीजिए, मतलब जो बुला के, और जो वो भी दवा देंगे उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें बता दीजिए दिक्कत।
और वो अपने हिसाब से दवा दे देंगे। ये सारी जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं यही सब दवाइयाँ आप देख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं उनको कि ये सारी डॉक्टर साहब आप दवाइयाँ दे सकते हैं उसको। अगर उनको नहीं पता है, नए हैं, अनट्रेंड हैं, तो वो ये सारी दवाइयाँ दे सकते हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, इसको मैंने खुद ही ट्राई किया है जानवरों में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए, और अपने जो नज़दीकी दोस्त हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।